जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। आज ये प्रातः का भोर समय है, तो अब भगवान शिव का नाम लेकर गुरुदेव बाबा रामदेव जी महाराज, प्रभु गणेश नाथ जी महाराज, नव सभी गुरुदेवों का स्मरण करते हुए और हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं, योग के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर। इसमें एक बीच में विषय, बहुत गंभीर जो विषय है, एक विचारणीय, एक अविश्वसनीय, चमत्कारिक, जहाँ चमत्कारों का ढेर सा है और योग की जगह हम जो सीढ़ियाँ हैं, योग का जो पथ है, उसके मार्ग पर विचित्रता हमें जो आगे बढ़ने में आएगी, या जो विचित्रता हमें लगेगी अपने अंदर, या जो चीज़ें हम बदलाव देखना चाहते हैं, तो वो जो योग का मार्ग है, उस पर सबसे चमत्कारिक, विचित्र और आश्चर्यचकित करने वाली विषय है भगवान भैरव। हम कहते हैं भगवान भैरव की पूजा, उपासना और योग से संबंध क्या है। एक विषय पूरे संसार में मैंने अनुभव किया है, माना है, जाना है इसको, जितना ऐसे तो इसको कोई जान नहीं सकता, लेकिन जितना एक इंसान के जीवन में क्या होता है कि जो अनुभव की शक्ति के आधार पर जो हम अनुभव करते हैं कि जो आपको दांतों तले कहते हैं ना अंगुली दबाना, वैसा वैसा कर देता है, वो विषय है भगवान भैरव का। अभी पूर्ण योग में मानते हैं कि सिक्के का वो पहलू है जहाँ कौन सा अद्वैत चलता है, पूरा पूरा अद्वैत चलता है। जो बाहर है वो भीतर को प्रदर्शित करना, उसको ज्ञान के द्वारा बताना, और है भी, ऐसा नहीं कि जो बाहर है वो भीतर है नहीं, लेकिन किस तरह बाहर लिखा गया पुस्तकों ग्रंथों में, किस तरह अंदर योगी ने इसको मत के टंटोला निकाला, ये एक विषय चकित करने वाला। जो अद्वैत को मानते हैं वो सिर्फ यही अनुभव करते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर है। ये पूर्ण सत्य है, अटल सत्य है, मैं मानता हूँ इसको। और बाहर के जो विषय हैं उन पर एक विषय सबको चकित करता है, और वो है भगवान भैरव जी का। ऐसे कण कण में ईश्वर है, लेकिन ये विषय सबको चकित करता है कि अगर बाहर कुछ नहीं है तो जितने भी संसार में देवी देवता हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी चमत्कारिक परिणाम हैं, वो मिलते हैं उनसे लाखों करोड़ों गुना भगवान भैरव के प्रमाण मिलते हैं। नहीं मिलते तो लोग जानते नहीं। चमत्कारिक, अविश्वसनीय, मतलब जहाँ बुद्धि आपको आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा कि ये भी कैसे हुआ, लेकिन ये योग के पथ पर भी कैसे है। पहले भीतर की बात करते हैं योग के आधार पर, फिर इसको बाहर से समझेंगे। भीतर में जब हम देखा ना अपने, मैंने जैसे अभी पिछले सावन में पूजा पाठ साधना की, सावन के अंदर तो एक वासुकी भगवान का मेरी कुंडली बनाई हुई है। उसमें क्या होता है कि कुंडली एक योग होता है, योग की एक परंपरा, ये ऐसा एक पौराणिक विषय है जहाँ पर पृथ्वी तत्व को जल से जोड़कर, मतलब इसमें अनुभव शक्ति चरम पर होती है वहाँ पर। लेकिन कहते हैं कि कुंडली शक्ति में योग की परंपरा, योग यानी कुंडली योग, इसको समझो आप। तो ये किस तरह के भीतर एक कुंडली है और भगवान शिव की मूर्ति की भांति, और वहाँ पर एक 3.5 लपेटे लेवे नाग देवता बैठे, या कोई शक्ति के रूप में
नाग रूप में एक शक्ति बैठी है, कुंडली शक्ति, वो जागृत होती है। अब नाग को छेड़ना शक्ति, योग में ये कहा गया है कि नाग शक्ति यानी कुंडली शक्ति ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर की ओर उठती है। नीचे मूलाधार से पाताल लोक, नाग लोक का वास कहाँ है कि पाताल लोक में है, तो वहाँ से ऊपर उठती है मूलाधार से, मूलाधार से नीचे, और मूलाधार से नीचे वहाँ से उठती है और एक एक चक्कर में वो हलचल पैदा करती है, जागृति पैदा करती है। योग में ऐसा होता है जब हम ध्यान ये सब करते हैं, अनभिज्ञ में ये होता ही है। लेकिन हम इसमें सबसे पहले बहुत प्रश्न आए ना कि गुरुदेव कभी डर लगा, कभी हिचकिचाहट हुई, घबराहट हुई, तो वहाँ जाके भैरव और किस तरह एक तार की बातें जुड़े हुए नाग और भैरव। तो ऊपर से जब हम कुंडली हमारी जागती है, कोई जब हम जागृति की ओर होते हैं, बार बार कुंडली कहूँगा तो ये अलग विषय, ऐसा लगेगा जैसे कोई विचित्रता हो रही है। आप समझिए कि आपकी चेतना का स्तर जो नीचे से ऊपर की उठता है और ऊपर से नीचे की ओर चेतना का स्तर को संभालती है, वो है भैरव शक्ति। कैसे? जैसे भैरव पूर्ण रूपेण शंकर, यानी ऊपर से शिव का स्वरूप है, ब्रह्मा जो ब्रह्मरंध्र है हमारा, वहाँ से वो संभालना शुरू करती है। कहाँ से? नीचे से जो शक्ति उठती है उसको संभालती है भैरव शक्ति। भैरव संभालता है उस शक्ति के स्वरूप को, नहीं तो शक्ति बिखर जाती है। उसको संभालता है, उसको एक दायरे में रखता है, उसकी एक सीमा रेखा है, वहाँ से उसको बिखरने नहीं देता उस चेतना के स्तर को। नहीं तो, और जिसका भी शक्ति जागृत हुई और चेतना नहीं संभली, तो वही इंसान है जो कहता ना, हमने सुने हैं अभी तक ऐसा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, बाकी सुना है, जो योग करते करते हम देखे ना कि साधु संत विक्षिप्त से होते हैं, गालियाँ बकते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बोलते हैं, भागते हैं, चिमटा लेके दौड़ते हैं, किसी का सर नोचते हैं, किसी को पत्थर मारते हैं। अब साधु संत तो ऐसा क्यों करते हैं? ये विक्षिप्तता है। और यहाँ इनको पूर्ण ये समझ ली कि अनभिज्ञ में इनके जीवन में वो चेतना का स्तर संभला नहीं है, और भैरव के बिना संभव नहीं था। इसलिए शक्ति के जितने बाहर के प्रारूप देखो आप, जितनी भी योगिनियां हैं, जितने भी शक्तिपीठ है, उनके आगे भैरव जी खड़े हैं। कहीं भी जाओ भैरव जी वहां आपको खड़े मिलेंगे, कोई भी प्रारूप हो। और ये है क्या? भैरव पूर्ण रूपेण शंकरा और मूढ़ मते न जाने शिव माया। भैरव शिव जी का स्वरूप है प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में। इसको ये समझ लीजिए कि आप, अगर मैं कहूँ द्वैत में अगर समझना है तो भैरव जी इसका प्रारूप है शिव का, और अद्वैत में समझना है तो महादेव शिवलिंग, शिव निराकार का जो महादेव का स्वरूप है स्वयंभू, वो भगवान शिव है। ये दो पहलू हैं, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में। अब जब हम अप्रत्यक्ष में पूजा करते हैं तो वहाँ भी हमें भैरव जी का ध्यान साधना या भैरव जी हमारे चिंतन में रहने चाहिए। और प्रत्यक्ष में करोगे तो प्रमाण तो आवश्यकता नहीं है, कोई शक्तिपीठ जाओ, भैरव जी को याद करो, उनको दर्शन करके आओ। ये तो योग का मार्ग हुआ। अब प्रत्यक्ष रूप में देखें तो मैंने इनके जितने अनुभव, कहते हैं कि अगर गुरुदेव ने भी बहुत इनकी साधनाएं हुई है, उनके हाथों से बहुत बहुत प्रचंड साधनाएं उनकी हुई है कि गुरु परंपरा में गुरु के अनुभव से भैरव जी आगे आगे गुरु परंपरा से जुड़े हुए। अगर मेरे अनुभव हैं तो आपको अनुभव हो जाएंगे कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में। ये होता है कि अगर मेरे किए हुए अनुभव हैं और मैंने आपको बताया, आपने सुनना शुरू किया या कहना शुरू किया या आपने उसको जीवन में उतारना शुरू किया, वे जैसा भी आप उसको करना शुरू करोगे वो आपके जीवन में उतरते जाएंगे, क्योंकि पीछे वो आपके गुरु की धरोहर है और गुरु से गुरु की धरोहर है। ऐसे करके गुरु परंपरा से चीज़ें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अब बाहर के जो प्रमाण हैं इतने विचित्र हैं कि आपको चकित कर देते हैं। अगर जितने भी देवी देवता हैं उनमें अगर भैरव जी को हमने ये सुना है, देखा है
कि उनके प्रारूप को कोई छेड़ नहीं सकता, डर लगता है। भैरव अर्थात एक इंसान के ज़हन में क्या आता है? अगर मैंने कहूँ भगवान भैरव, भगवान काल भैरव, अस्तांग रुरु चंड क्रोध भीषण उन्मत्त संहार कपाल, काल भैरव, बटुक भैरव, आकाश भैरव, कितने कितने। लेकिन आप इसमें समझो क्या कि आपकी परिभाषा, दुनिया देखो, दुनिया ने एक चीज़ देखी और वो क्या देखा? क्या भैरव, काल भैरव, या कुछ लोगों को देखा जो काले कपड़े पहने हुए, हाथ में एक प्रारूप है उनका। क्योंकि अब तो मोबाइल का, टीवी का ज़माना है, तो जैसा रूप बनाया वैसे देख लिया। और हमने हमने काली माता को कैसे कैसे निरूपण किया अपने दृष्टि से, कैसे माना कि वो आई है, नग्न है, खप्पड़ लिए हुए ऐसे वो मारती आ रही है, देखा है खून से विकराल है। क्योंकि हमने दृश्य वही देखा है, हमारा खुद का अनुभव नहीं है, इसलिए हमने जो दृश्य जैसा दिखता है तस्वीर में, हमने उसको वैसा मान लिया। और भैरव का अर्थ क्या निकाला? अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ से ऐसे लगेगा जैसे गुरुदेव भगवान भैरव की बात कर रहे हैं, तो बड़ा गंभीर विषय और डरावना विषय। क्या विषय? शमशान, कपाल, नरमुंड, मांस, पिशाच, भूत, स्वान, स्वानों का विकराल हुए कुत्ते, स्वान उनका प्रारूप जो सवारी का है, ये देखते उन हड्डियां पड़ी है, चारों तरफ चिताएं जल रही है, ये क्या है? ये भैरव का प्रारूप है। कैसे? क्योंकि हमने देखा वही है, आपने देखा वही है। आप में से हजारों लोगों ने अनुभव किए हैं। जिस दिन भैरव जी की हम बात की थी, वर्ष 2-3 वर्ष पहले, तब मैंने अनुभव से कहा था कि आप दीपक जगा देख लें, आप सब घर में बच्चा दिखने लगेगा। और बहुत प्रेम, एक तो ऐसा होता है ना कि कोई अजीब सी चीज़ दिखे आपको, बच्चा दिखेगा, बड़ा प्रेम आएगा, जैसे आपका घर का बच्चा इधर उधर कोई घर में घूम रहा है, आनंद आएगा उसको देखते ही। भगवान की मूर्ति में, भगवान के दर्शन में, और किन किन दूजे प्रेतों या दूसरे दृश्यों में गलत होते थे, उस वक्त डर का अनुभव होता है और बच्चे दिखने शुरू होते हैं। या आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई घर में बच्चा खेल रहा है। दूसरा लगेगा कि कोई, आप कहीं जा रहे हो, अचानक स्वप्न में ऐसा अनुभव होगा कि आप जा रहे हो, आपके साथ साथ 2 कुत्ते चल रहे हैं, या कोई सफ़ेद कुत्ता चल रहा है, या काले कलर का एक श्वान आपके साथ चलने लगा, या आपके घर के पास बैठा है। तत्क्षण मैंने इतना देखा है, तत्क्षण मतलब समझिए जैसे किसी इंसान को पुकारते हैं। आपने फ़ोन किया, आपने मिलने का मानस बनाया, आपने कहा मुझे आपसे बात करनी है, मिलना है, वैसे ही तुरंत जैसे खड़े थे, तो पास में खड़े ही हैं। तो इतना विचित्र अनुभव कैसा है इनका? इसलिए इनको इतना चमत्कारी माना गया। और डर तो देखो, हमने जिस माहौल में, जिस संसार में जीना शुरू अभी किया है, जी रहे हैं, उनमें एक जो दृश्य हमारे सामने आता है, हमने वो मान लिया कि भैरव जी का मतलब ये गलत है, ये शमशान चिता, ये गृहस्थ के लिए थोड़ा विचित्र ही है, परिवार में हम ये सब ये लोग नहीं करते। तो आपकी दृष्टि मूड है, आप मूर्ख हो। जब मैं कह रहा हूँ भैरव पूर्ण रूपे न शंकरा और मूढ़ मते न जाने शिव माया, क्योंकि हमने दृश्य वही देखे, हमने, हमारा खुद का अनुभव नहीं है। आज भी बीच में किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भैरव जी के बारे में और हमें जानना, ये इनके मंदिरों में जो चमक, देखो मैं बाकी किसी मंदिर मूर्ति का पक्षधर नहीं हूँ, ना मैं कोई आडंबर का पक्षधर हूँ कि ढोंग हो रहा है, मुझे पता है कुछ लोग उनके नाम पर उनको छाया आ रही है, भैरव जी के नाम पर, काली माता के नाम, ये तो सब ढोंग ही है। लेकिन इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ कि कैसे चमत्कार है कि नहीं है। सभी ग्रंथों में एक तार लिखा गया कि भैरव यानी भय का निवारण करने वाला। भय क्या है पहले ये समझो। हर इंसान में भय, अभी आप माला कर रहे हो, आप ये भी अभी इसका भी आपको भय है, या मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि जो गुरुदेव बता रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, ये हमारा शरीर सहन कर पाएगा कि नहीं पाएगा।
हमसे कुछ शरीर से कोई त्रुटि तो नहीं होगी, हमारा कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा, या हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे साथ क्या होगा, हम पागल तो नहीं हो जाएंगे, हमारे पीछे नहीं, ये डर भय लगे, ये भी एक भय है। क्योंकि जिस रास्ते को जानते नहीं वहाँ चल रहे हैं, बस गुरुदेव का सहारा है, उनके सारे सारे चल रहे हैं, ठीक है, भगवान का सहारा, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो भी भय है। संतान हमें सुख देगी कि नहीं देगी, ये भय है। हमारा जीवन आने वाला कैसे होगा, कि वह भय है। हमारे पास रुपए पैसे होंगे कि नहीं होंगे, भय है। हम कभी कर्जेल तो नहीं हो जाएंगे, ये भय है। हम भूखे तो नहीं मरेंगे, ये भय। कोई शत्रु हमें आहत तो नहीं करेगा, ये भय है। कोई चोर हमें लूट तो नहीं लेगा, ये भय है। कोई डाकू हमें मार तो नहीं देगा, ये भय है। हम सदा सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कभी जीवन में दुख आएगा कि नहीं आएगा, कभी हमारा सुख जाएगा तो नहीं, कभी हम ऐसा तो नहीं, कभी हमें रोना पड़े, पीड़ित होना पड़े। कितने प्रकार के भय, भय के लिए तो संसार में लोग काम करते हैं। आप माला क्यों करते हो, इसके पीछे भय है कि नहीं गुरुदेव, भय नहीं है, भय है। कैसे, कहीं हम कोई नरक के रास्ते तो नहीं जाए, इसलिए भक्ति करते हैं। नरक के रास्ते का भय भी भय ही है। मनुष्य जन्म का कहीं हम नाश तो नहीं करें, यह भी एक भय है, भय। तो इंसान, हम जब से जन्म लिए हैं तब से आप अनुभव करो कि हमें सिर्फ भय सता रहा है, पूर्णतया भय। एक भी हम कमाते क्यों, इसके पीछे भी भय है। हम कहना नहीं चाहते वो बात है, लेकिन देखो, जो सच्चाई वो कहीं और पर्दे में छुपी है, वो बहुत गहरी है। कभी हम भी नहीं पकड़ पाते कि हम किस सच्चाई के पीछे भाग रहे हैं। हम नौकरी करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, तो देखने वाला ये सोचे ये पढ़ेगा, संसार का कल्याण करेगा। लेकिन हमारे अंतर में कहीं ना कहीं ये भी है कि हमने मेहनत की है, हमने जीवन में पैसे खर्च करके नौकरी अर्जन की, हमें 2 रुपये भी इससे से कमाने हैं। तो यानी सच्चाई बहुत गहरी छिपी है, कहीं कहीं ना कहीं छोटा छोटा अंदर जाके एक लोभ सा हो जाता है। कहते हैं ना, ज्ञान अंध और मद अंध, लोभ अंध, ये क्या है, लोभ का अंधापन, ज्ञान का अंधापन। ज्ञान ज़्यादा हो जाए तो, अगर बहुत हो जाए तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे जैसा ज्ञान किसी के अंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं गुप्त चीज़ों को जानता, मेरे जैसे कोई छिप के चीज़ें नहीं करता, मेरे जैसे या जो आता है ना, ये ज्ञान अंध, ज्ञान का अंधापन, ये भी नाशकारी है। इन चीज़ों से बचाता कौन है? कौन है जो हमें भय से निकालेगा? कौन है जो हमें, हर इंसान, अभी तो संसार में हर इंसान डरा हुआ है। इतने डरे हुए हैं कि हम सोचते हैं कहीं दुनिया, कहते हैं ना कि विपक्ष पक्ष ये अलग अलग हैं, धर्म के प्रारूप अलग अलग हैं, कोई दूसरे धर्म वाले हम पर कहीं राज तो नहीं कर लेंगे, हमें लूट तो नहीं लेंगे। वो सोचते हैं हम उन पे कहीं मार नहीं देंगे, हम उनको हाथ ना कर देंगे। तो चारों तरफ भय का माहौल है। लेकिन इन सब भय से निकाले कौन है जो हमेशा कहे कि आप स्वतंत्र जियो, बस आप डरो मत, आप सिर्फ कर्म करो और डरना बंद ही कर दो, मैं सब देख लूंगा। आप जो भीतर का है, जो बाहर का है, मैं सबको देख लूंगा। ये एक ऐसे जब प्रहरी, कोई प्रहरी ही देख सकता है। प्रहरी का अर्थ क्या समझो, कोई क्षेत्रपाल, कोई एक है जो सीमा का रक्षक है। जहां आप खड़े हो, आपको भय लगता है बाहर की चीजों से, कोई ऐसा हो जो आपके घर के द्वार के ऊपर बाहर खड़ा हो, जिसकी नजर चुरा के कोई आपके भीतर प्रवेश ना करे, जिसकी नजर से कोई बच ना पाए, जिसके रहते आपको कोई छू नहीं पाए, ना भीतर से ना बाहर से। जब तक वो खड़ा है, आपका कोई नाश नहीं कर पाए, आपका कोई अहित नहीं कर पाए। तो क्या, तो रक्षक देव, भय से पूर्णतः रक्षक करने वाले भगवान भैरव जी, शक्ति को संभालने वाले, शक्ति को एक एक दायरे दायरे में संभालने वाले भगवान भैरव जी। इसलिए अंदर भी देखो,
कि चक्रों के अंदर, मैंने कहा नाड़ी, एक एक नाड़ियाँ एक एक योगिनियों की भांति हैं। उन सब की सुरक्षा, उन सब का, वो कहीं करंट जैसे होता है ना, करंट लगना, उस करंट करंट तो अंदर है तार के अंदर, जो तांबे का तार है, जो लोहे का तार है, लेकिन उसके ऊपर एक होता है ना रबड़ का एक खोल चढ़ा हुआ होता है। वो क्या करता है, उस करंट को संभाल के रखता है, बाहर नहीं आने देता। और बाहर से जो पानी गिरे, चाहे हम देखते हैं ना तार के अंदर तो पानी गिरे ऊपर से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अंदर तक चीज जाने नहीं देता। वैसी सुरक्षा हमें कौन प्रदान करे? कौन है जो हमारी रक्षा करे? ऐसा कौन करे? योग में भी करे, बाहर के संसार में भी करे। तो ये योग विद्या किसकी है? कि भगवान शिव की है। तो भगवान जिसकी विद्या है वही रक्षा करेगा, नहीं? यही तो होता है, यही नियम है। पिता है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो पुत्र की रक्षा करे, उसी की जिम्मेदारी है कि वो आपकी माता की रक्षा करे, उसी की जिम्मेदारी है कि वो आपके जीवन को पूर्णतया संभाल के रखे, भविष्य को संभाल के रखे। वो उसका कर्तव्य है। तो वैसे ही भगवान भैरव जी का पूर्णतया संसार के निमित्त, संसार की शक्तियों के निमित्त, भय से निमित्त, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं उनको भी अंदर से भीतर से इतने तरह के भय को नष्ट मात्र एक भैरव जी कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। इतनी चीजों को भला कौन देवता है जो एक क्षण में आके बोले मुझे ये करो? तो विषय अलग सा हो जाएगा। कैसे कि हम सोचते हैं कि इतनी चीज सुरक्षा करें, तो कैसा उनकी सेवा करें? क्या योग में उनको माने कि जाने? और भीतर से एक विषय, और ये उलझा हुआ है, सुनते रहे, सिर्फ उलझा हुआ विषय लगता है। दो तरफा बात बोलेंगे ना, योग द्वैत की और द्वैत की। तो कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति का कारण वो, तो जब आपने एक कथा सुनी है कि भगवान ब्रह्मा जी हैं जो शिवलिंग का जो है शोर देखने के लिए गए थे वहाँ पर। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने एक बार थोड़ा झूठ बोल दिया कि मैंने शिवलिंग के जो गंतव्य है शिव पुराण कथा में, उसका पता लगा लिया कि उसका अंतिम शेरा कहाँ है। झूठ बोले और उनकी अहम हो गया। अहम होने से भगवान जो शिवलिंग है, प्रकाश रूप ज्योतिर्लिंग, उससे एक बालक प्रकट हुआ। बालक मतलब काल भैरव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी छोटी अंगुली तर्जनी से, नाखून से उनका पांचवा सिर काट दिया। पांचवा सिर क्या था? कि घमंड का सिर था, अहम हो गया उन्हें। ब्रह्मा जी क्या है? कि ज्ञान के प्रारूप हैं। योग से सुनिए, ब्रह्मा जी ज्ञान के प्रारूप हैं, और ज्ञान को अंधकार, जब अंधा अहंग हो जाता है तब उनके शीश कट जाता है। और वो शीश काटता कौन है? भगवान भैरव। भैरव कौन है? भगवान शिव के ही एक ज्योतिर्मय से, शिवलिंग से प्रकट होने वाले देवता। जब हम योग करते हैं, योग करते करते हमें विचित्र अनुभव होने लगते हैं। हमने सोचते हैं कि हमने पा लिया है, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा हमने कर लिया है ये सब। तब भगवान शिव का जो प्रारूप है हमारे अहम का खंडन करता है। वो जब उनको याद करते हैं ना, भैरव जी को, और हमारी योग की क्रिया करते रहते हैं, तब क्या होता है? हमारा वो जो अहम होता है ना शरीर के अंदर ज्ञान का, वो उसको काटते रहते हैं, काट देते हैं। और वो काशी क्षेत्र में जाकर द्वारपाल बने। काशी क्या, जहाँ उन्होंने मुक्ति मिली। मुक्ति के अर्थ है क्या है? उस सब चीज़ों से छूटे। भगवान शिव और साधक क्या होता है कि पहले एक भैरव स्वरूप होता है, फिर कहते हैं शिव। शिव को क्या समझते हो? एक साधक की बात है। देखो भगवान शंकर को, जो एक साधना करते हैं, जिन्होंने काम को जीता, जिन्होंने योग को जीता, जीतते जीतते योग की परम अवस्थाओं को प्राप्त किया, 64 कलाओं को साध के उन्होंने एक प्रारूप बनाया। और उन्हीं के शरीर से भैरव प्रकट हुए। और उन्हीं के शरीर में जब ज्ञान का अहम ना हो, इसलिए उन्हीं के शरीर का छेदन कर दिया। एक ही ब्रह्मा विष्णु में से एक ही है, तो उन्हीं के शरीर से ही जो अहम हुआ, उनको भगवान शिव भैरव ने मस्तक को काट दिया। काशी, काशी नगरी, काशी यानी सहस्त्रहार, जहाँ मोक्ष हुआ, जहाँ मुक्ति है, वहाँ जाके इंसान मुक्ति को पाता। यानी जो सहस्त्रहार हमारा सातवां चक्र है, वहाँ पर इंसान मुक्ति पाता है। ये तो भीतर का है जो आपने भी सुना। कथा बाहर की सुनी है। अब जब बाहर की कथा सुनेंगे तो इसे
हमने टीवी भी देखी है साथ में। तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी शिव जी में बहस हो रही है, ब्रह्मा जी को अहम हो गया मैंने ये कर लिया, क्योंकि अब क्या होता है कि लोगों को जो काल्पनिक है या जो दिखा नहीं है, जो बातों का एक सहारा है, मैं कह दूँगा ऐसे ऐसे भैरव जी आपने देखा नहीं तो मैं एक तस्वीर बनाऊंगा, मान लो ऐसे ऐसे हैं, तो आपने मान लिया हाँ ऐसे ऐसे, क्योंकि आपका अनुभव नहीं है ना। तो वैसे ही कथा का जो वर्णन करने से, मैंने कहा ना जितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकों को गलती नहीं है, जितने शास्त्र हैं उनकी गलती नहीं है, उनको एक ताले में रखा गया कि जैसे होता है ना कि मुहावरे का अर्थ बताओ आप, यानी मुहावरा कोई मायने नहीं रखता, उसके मूल पीछे उसका जो अर्थ है वो मायने रखता है। वैसे ही जितनी पुस्तकें पढ़कर आप सीधा सीधा सोचते हो ना मैंने भागवत पढ़ ली है, मैंने गीता पढ़ ली है, मैंने पुराण पढ़ लिए हैं, मैं भागवत कथा सुनता हूँ, आपका सुना सुनाया धरा रह जाएगा जब तक आप करोगे नहीं। और ये सब ये अनुभव की चीज़ें हैं, ये मतलब छोटी चीज़ों की हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ एक बहुत ऊपर का स्तर जो आप अभी आप सुन रहे हो ना, बहुत बहुत ऊपर का स्तर है। लेकिन अब बात आती है कि जब अद्वैत में जब ऐसा आंतरिक भैरव का स्वरूप है, वो चीज़ें संभालता है, तो बाहर कैसे? तो अभी मैंने क्या कहा, उनका एक प्रारूप क्या, वो साधक को बाहर से वो सीमा रेखा, कोई सीमा पे क्यों खड़ा होता है, उसको बाहर की चीज़ें दिखती है। जैसे मान लीजिए देवी का मंदिर जाते हो हमने देखते हैं कि देवी का स्थान है, उससे ठीक बाहर भैरव जी खड़े हैं क्षेत्रपाल के रूप में। तो ध्यान रखिए, देवी भीतर है, बाहर संसार है, और भैरव जी सीमा रेखा पर खड़े हैं। अब जो सीमा पे होता, उसको भीतर का भी दिखता है और बाहर का भी दिखता है। उसको बाहर से अंदर से उस शक्ति की सुरक्षा करनी है, और बाहर से शत्रु को आने देना भी नहीं है। तो मैंने कहा ना, एक ही विषय है जो सबको आश्चर्यचकित करता है, वो है भैरव जी का। वो बाहर से भी आपको उतना ही रक्षा करते हैं, बाहर से भी आपकी इतनी मनोकामना पूरी करते हैं कि एक चमत्कार कोई भी कौन देखना चाहता है कि मैं भैरव जी का चमत्कार देखना चाहता हूँ। एक मैंने कहा ना, कुछ भी सुनने से ही अगर आप ध्यान से इसको सुन लोगे सोते वक्त, या थोड़ा मनन करते हुए मंत्र में भैरव भैरव करते, हे प्रभु हे भैरव बाबा, हे प्रभु हे भैरव बाबा, हे दयालु कृपालु दीनानाथ, जो भी आप करते हो, करने के बाद सिर्फ सोते हो, एकदम सोते हैं जब चित्त शांत होता है, मन शांत होता है, उस वक्त उनको गहनता से अगर एक दिन याद कर लिया, उसी रात, मैं ये नहीं कहता दूसरी रात तीसरी रात, उसी रात आपको अनुभव हो जाएंगे। यानी सीमा रेखा के बाहर उनको सब दिखता है, कि बाहर, मैंने कहा ना, ये नहीं कि गुरुदेव भीतर से सुरक्षा करेंगे तो शत्रु तो बाहर भी है, मैंने कहा बाहर से भी वो करेंगे। वो इसी जगह पर खड़े, उन्होंने क्षेत्रपाल उनको कहा, देखा नहीं, एक श्वान उनका सवारी है, तो श्वान देखो, श्वान का कितनी विचित्रता है। अगर आपके घर के बाहर एक कुत्ता रक्षक के रूप में बाहर खड़ा, सीमा के बाहर, ठीक है, तो क्या होता है कि बाहर खड़ा है, आपने उसको देख, कहते हैं ना कि भैरव जी भोग प्रिय हैं, लेकिन क्या है, क्या कुत्ता रोटी नहीं खाता? खाता है। कि वो मांस भी खाता है, लेकिन आपके घर पे कुत्ता है, आपके पाला हुआ है, मान लीजिए आपकी सीमा के बाहर खड़ा है, आप उसको रोटी देते हो तो वो ये नहीं कहता कि मुझे मांस ही ला के दे दो, मुझे ये मदिरा पिला के, वो कुछ नहीं कहता। दो रोटी देते हैं, कितनी वफादारी, कितना तेजस्विता, कितना उसके अंदर एक रक्षा करने की भावना है। छोटा सा कुत्ते का बच्चा है ना, छोटा सा, उसको भी देखो आप, वो घर के पास से कोई निकलता तब भी उसको पास में नहीं आने देता। कैसी उनकी विचित्र सवारी बनी, यानी वो रक्षक देव हैं, वो चाहते नहीं आपके दायरे में कोई, जब तक वो है तब तक कोई छू ही नहीं सकता आपको, कोई टच नहीं कर सकता, कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे उनका विचित्रता है और निडरता। कभी श्वान को डरते नहीं देखोगे आप बहुत। अगर एक घड़ी में जल्दी से कोई सिंह भी आ जाए सामने तो एक वो भौंकेगा, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके दो तीन झपटे उसके सामने करेगा।
ऐसा नहीं कि वो भाग जल्दी से, ये श्वान भागता नहीं है, ये निडरता है, चाहे कहीं भी चले जाए। तो सीमा रेखा के बाहर, सीमा क्या नहीं कहते हम, सीमा रेखा की ये तो होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो बाहर करते हैं दीपक की, आप घर पे भी अंदर भी दीपक कर सकते हो, दीपक करने में कोई दोष नहीं है। साधना करते हैं तब अलग अलग वर्णन होता है। अगर हम सीधा अनुभव करते हैं, सीधा प्रेमवत, पिछली बार कहा लोगों ने थोड़ा सुना कि दीपक करने भैरव जी को, तो ये संकल्प चीज है। कोई भी कुछ भी मांग ले, कुछ भी करोगे हो जाएगा। शायद ही ऐसा कोई विषय है मेरे नज़र में कि पीड़ा, जैसे पीड़ा से बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ आप मानो, जो कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई बंधु पीड़ित हैं शारीरिक कष्ट से, कोई पीड़ा से, तो उनको कहो, या उनसे, उनके निमित्त आप अगर कुछ करते हो भैरव जी के नाम से, तो आप अनुभव करोगे आपका रास्ता खुलेगा, खुलेगा, 100% ही खुलेगा। कि करना करना कुछ विचित्र है नहीं ना आपको, एक दीपक करना है उनके नाम से, दीपक कभी छोड़ना नहीं। मैंने कहा ना, दीपक की तो इतनी विधियां आपको शुरू से बताई है। आप, अगर हम देख चाहते हैं कोई हमारे जीवन पर संकट आ रहा है, कोई हमें कुछ, कोई मार्ग में अवरुद्धता आ रही है, कोई मार्ग नहीं खुल रहा है, तो सुधार होना उस वक्त से, पहले दिन से सुधार होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन करोगे करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, ऐसा नहीं मानना। आप समझो, जो मैं कह रहा हूँ उसको, ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से देखना, कि आपके जीवन में सुधार, मतलब सुधार होगा 100% ही। बस आसान है, कोई भी कर सकता है। बाहर से अगर कोई करते हैं, इतनी भय संकट पीड़ाएं सताती है, कोई और भी इंसान की, इसलिए हमारे ज़्यादातर परिवारों में तो हमें कुल भैरव भी है, सबके हैं, जैसे कुल देवी से कुल भैरव भी लोगों के हैं। तो आपके मार्ग खुलेंगे, चाहे वो संतान को लेकर हैं, चाहे वो पीड़ा को लेकर हैं, चाहे वो रुपए पैसे के लिए हैं, चाहे शत्रुओं के लिए हैं। आप कोई भी एक संकल्प करके संध्या के समय एक मिट्टी का दीपक, आप जो मोली की बाती है उससे बाती बनाकर, सरसों के तेल से एक दीपक अगर संध्या को करते हो, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के रूप में मुख करके, दक्षिण या पश्चिम, और पश्चिम और आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होगा, पश्चिम दिशा में दीपक रखते हो या करते हो मुख करके, तो वो दीपक आप 41 दिन तक करोगे। कोई भी 41 दिन तक ग्रहों का एक चक्र हो बनता है पूरे ब्रह्मांड का, इसलिए ज़्यादातर साधनाएं 40-41 दिन की होती है। तो वहाँ एक दीपक आप करना शुरू करते हो, और प्रार्थना के रूप में। प्रार्थना कैसे होती है कि जब दीपक शुरू सोचते हो करना है, प्रभु ये कामना है, और उस वक्त तैयारी करते हो, तैयारी क्या करनी, शाम को एक दीपक करना है, और जैसी सामर्थ्य हो एक चालीसा भगवान भैरव जी का कर देना। माला मत करना, भले आप कोई साधना करने की जरूरत नहीं है आपको, एक दीपक करना, प्रार्थना करनी है। एक ये पिछली बार सही थे बता नहीं पाया, इसलिए थोड़ा कह रहा हूँ कि दीपक करोगे, दीपक के पास बैठकर, वो दीपक आपके घर के अंदर ही करो आप। घर के करने के बाद आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा कर का कोई ऐसा चयन करना जहाँ साफ सुथरा करके पश्चिम दिशा में उस दीपक को रख देना। कोई कमरा हो, कोई जगह हो पूजन पाठ की, नहीं तो एक शांत अलग जगह हो, साफ करके रख सकते हो। पूजन इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम दिशा में दीपक करके संध्या के समय वो दीपक करना है 9 बजे के बाद, ठीक है ना। और वो दीपक करने से करोगे तब उसके पास बैठकर काल भैरव चालीसा है वो आप पढ़ते हो रोज। उसका भी एक करना संकल्प लेके, हे भगवान मैं 41 दिन तक आप ये दीपक करूंगा, प्रभु आप मेरे जीवन पर ये अब बाधा है, ये कष्ट है, आप तो क्षेत्रपाल हैं, आप भीतर का देखते हैं बाहर का देखते हैं। चाहे कोई भी, आप अगर योग में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या आपको लग रहा है मेरा जो मन विचलित हो रहा है, बार बार पूजा पाठ से भी कभी कुछ माताएं मैंने लिखती है कि गुरुदेव बीच में कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी करने का मन नहीं करता, तो सारी चीज कुछ भी आप मांग लेना, वो सोच के आप प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, गुरुदेव का नाम लेकर, उसके बाद भगवान भैरव जी को याद कर कर वो जब दीपक करते हो
41 दिन तक, और उसको पास बैठकर भैरव चालीसा करो, ठीक है ना। और 5-7 मिनट 10 मिनट उसमें पूरा ये समझो कि आपको 20 मिनट लगेंगे, अब वो आपका सामर्थ्य, आप आधा घंटा बैठते हो तो वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। और भगवान का नाम लेकर भगवान भैरव भैरव कर कर आपको वहाँ पर जो 41 दिन है उस 41 दिन तक आपको ये लगातार दीपक करना है, चालीसा करना है काल भैरव जी का। और ये ये तो एक पूरा इतना ही करना है। उसके उपरांत आपको ये ध्यान रखना है, जिस वक्त भी संध्या के समय आप खाना बनाते हो तो गुड़ या चीनी का एक रोटी बोलते हैं, पराठा बोलते हैं, वैसे एक रोटी बनाते हैं ना, जैसे गेहूं के रोटी बनाते हैं, वैसे ही एक मीठी रोटी बनानी है घी लगा के। और तेल लगाओ तो तेल लगा के भी बना सकते हो, घी अगर नहीं लगाते कोई बात नहीं, घी या सरसों के तेल से एक पराठा बनाना है मीठा, जिसमें चीनी डाली हुई होनी चाहिए। ठीक है ना, चीनी डाल के वो पराठा सुबह, रात को तो पूजा करते हो, रात को उसको रख दो पराठे घर में, और सुबह उठते उठते प्रातःकाल, ठीक है ना, उठते ही बाहर जाएं और जो भी आपको मिले। अब हालांकि उस वक्त आपको स्वान अपने आप ही आपके आसपास आने लगेंगे पहले दूसरे दिन से, ठीक है ना। तो बाहर निकलते ही काला कुत्ता मिले चाहे सफ़ेद मिले, जो भी मिले आप उसको देना है। अब ये रहा। और दूसरा, जिनको भगवान अपने कुल भैरव के निमित्त, जो जिनके कुल भैरव हैं, जिनको पता है उनका नाम वगैरह, या जिनकी सेवा पूजा करते हैं, तो वो यही दीपक अपने कुल भैरव के नाम से करने, चालीसा यही करना है। उस दीपक को ये समर्पित करना है, भगवान कुल भैरव को समर्पित करता हूँ। जिनको पता नहीं है वो सोचो भगवान काल भैरव को समर्पित करता हूँ। कुछ भी इतने भय आप में किसी भय का, तो ये तो बाहर का द्वैत का विषय हुआ। भीतर में बस क्या करना है, योग करते हैं हम। जब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय या कोई ऐसा बीच में दिन निकले जब मुझे लगे बहुत इधर उधर आना जाना हुआ, कहीं 2-5 दिन ध्यान साधना में नहीं बैठ पाया, कहीं कोई थोड़ा समय बीच में लगता है, मान लीजिए 10-15 दिन कोई काम में लगे या कोई ऐसे लगे जहाँ मैं पूरा साधना में या माला पूजा नहीं कर पाया, तब वापस मैं शरीर को मार्जित करता हूँ। तब सबसे पहले ये 5-10 मिनट अपना भगवान भैरव जी का ध्यान करता हूँ। वो क्या करते हैं, अब भीतर से सुरक्षा कैसे, ये तो बाहर का हुआ। भीतर से सुरक्षा वो ऐसे करते हैं कि जैसे मेरा मन भटकता है, कभी भी आप ध्यान में बैठते हो, सोहम करते हो, योग करते हो, तो मन भटकने से पहले जब भटके आप मन, तो बस शांत होकर और कुछ समय 5-7-10 मिनट ये प्रार्थना करो, हे प्रभु, कोई भी विचित्र, कोई भी दृश्य, कोई भी ऐसे मलिनता मेरे जो मस्तिष्क में आ रही है, उन तरंगों को आप रोको प्रभु, ताकि मैं भगवान का ध्यान कर पाऊँ। ये भी करो। और दूसरा, कभी भी ऐसा लगे कि जो भगवान शिव के भक्त हैं उनको तो विशेष मैं कहूँगा कि कभी भी ऐसा लगे कि आपकी भक्ति कम हो रही है, भगवान के प्रति प्रेम कम हो रहा है, तो उनसे ये प्रार्थना बहुत जल्दी काम करती है, हे प्रभु मेरा भगवान शिव के चरणों में समर्पण पूर्णतः हो। क्योंकि भगवान भैरव जी भगवान शिव के परम भक्त, ऐसे भक्त हैं कि वो भगवान शिव के लिए माता की भी नहीं मानते, कभी कभी किसी की भी नहीं मानते। बस महादेव ने कह दिया उनका आदेश हो गया। तो कहने का अर्थ है कि मतलब कुछ भी उनका उनके प्रति प्रेम मांगोगे भगवान शिव के, उनके परिवार के प्रति, तो अगाध हो जाएगा। भगवान नारायण की भक्ति आप मांगोगे तो अगाध हो जाएगी, जीवन जीवन भी आपको दे देंगे, पूरे जीवन भी कि हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे ये मैं पूजा भक्ति आपकी इसलिए कर रहा हूँ प्रभु कि मेरी जो हमेशा मन है, चित्त है, वो भगवान शिव के चरणों से समर्पित रहे, कभी हटे नहीं। और ये ऐसा सोच के प्रार्थना करके संकल्प करते हो या माला फेरते हो, पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, तब भी फलित हो जाता है। कोई भी साधना संसार की, मैंने कहा ना बाहर की, लोग छोटी मोटी साधनाएं भी करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं और भी करते हैं, कोई भी जब उनको नाम लेके करते हो तो हो जाता है। आज भी जितने अघोरी तांत्रिक हैं तो वो क्या करते हैं, सीमा सुरक्षा बल बढ़ा, जब शमशान आदि चीज़ों में करते हैं लोग पूजा पाठ उनकी, वहाँ भी वो क्या मुक्त करते हैं, शमशान मुक्ति का एक प्रारूप दिखाता है आपको
कि संसार से वो मुक्त है, इसलिए वहाँ लोग भैरव जी की, काल भैरव की उपासना करते हैं। तो वहाँ भी, लेकिन वहाँ क्या सुरक्षा होती है कि वो अपने चिमटे से या लोहे के अपने हथियार से, छुरे से, एक कटार से सुरक्षा घेरा बनाते हैं। वो भैरव जी के नाम का ही बनाते हैं, क्योंकि उनको पार करके कोई नहीं आ सकता। जब आपको लगे कि घर में तंत्र मंत्र है, तब भी मैंने कहा ना, एक ये दीपक जलेगा, उसमें भी घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके पार जा सके, जब तक वो द्वार पे है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे ही डरने लगो। मैंने कहा ना, मस्तिष्क में एक प्रारूप बना लिया कि मांस, मदिरा, हड्डियाँ, शमशान, कुत्ते, ये डरावना प्रारूप, भूत पिशाच, तब तो आप ही गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने उनको समझा नहीं। जैसा तीनों प्रकार के प्रसाद हैं वो मना नहीं करते, उनकी क्या दोष है, वो तो देव हैं। जैसा भक्त चढ़ाते हैं वैसा ले लेते हैं, अर्पित कर लेते हैं। तो आप सात्विक चढ़ाते हो, आप, मैंने कहा ना, एक मीठी रोटी चढ़ाते हो, वो खुश है उसमें। एक मीठी रोटी, एक गुड़ की डले उनको समर्पित कर दिया, खुश। एक नारियल चढ़ा दिया, वो खुश है। एक आप आपने कोई मिठाई चढ़ाई, उसमें खुश है। वो अपने जलेबी चढ़ाई, उसमें वो खुश है। मंदिर में लोग उनके लड्डू ले जाते हैं, नमकीन में कचौरियाँ और भी चीज़ें चढ़ा, वो प्रसाद मना ही नहीं, वो भोग प्रिय भी है। यानी आपका, अगर आपने संकल्प कर लिया है, प्रभु मेरे इतने दिन काम हुए तो मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो भी काम होगा, क्योंकि वो तो भोग प्रिय है। लेकिन आपको अटना नहीं है फिर वचन पर। आपके मंदिर के निमित्त कुछ करूंगा भगवान, मेरा ये दुर्लभ काम अटका हो जाए, बड़ा समर्पण भाव से, हे प्रभु ये आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और मंदिर जाके कुछ चीज़ें बोल के आओ तो भी वो करेंगे। वो एक विषय मैंने इतना ये अद्भुत, मैंने कहा ना, ये समझ से परे सी बात, लेकिन इसको समझा भी दिया है कि कैसे वो एक सीमा के इस साइड भी खड़े हैं, उस साइड भी खड़े हैं, दोनों तरीके से, और संभालते हैं सीमा सुरक्षा को। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान भैरव जी के भीतर के विषय को नहीं देख रहे हैं या बाहर को नहीं देख रहे हैं। वो आपकी हर तरीके से सुरक्षा करते हैं। तब जीवन में भगवान भैरव जी की साधक के ऊपर कृपा होनी जरूरी मानो, ये समझ लो। और समय समय पर कभी मिले, जब मंदिर मिले, तो ये भूलने का विषय नहीं है आपको। आप बड़े, कोई पढ़े लिखे हो, आप कोई बड़े ओहदे पर हो, आप कोई नौकरी पैसे वाले इंसान हो, तब भी महीना भर में कभी समय मिले तो, जब भी आपके आसपास, जब भी जिस भैरव को आप मानते हो, ठीक है ना, तो वहाँ मंदिर जाके दर्शन करके भी पूजा पाठ कर सकते हो। ये विचित्रता है उनकी। उतने में उनका मतलब बहुत बहुत प्रभाव मिलता है। और योग में तो आपको भूलना नहीं है, ये विषय विशेषकर योग से कहा। और ये छोटा नहीं है। अगर मैं इस पर, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक दो और बारे में आपको, जब भी अमृतवाणी सप्ताह भर 5-7 दिन में बनाऊँ, तो और कहूँ इसके बारे में। आप सुनो, इसको सुनने मात्र से भी मुक्ति मिलती है। क्या ये चीज़ विषय से छुड़ाते हैं? भैरव जी पकड़ाते नहीं, छुड़वाते हैं। वो योग में, वो मैंने कहा ना, चेतना के स्तर को संभाल के रखते हैं वो योग में। और कभी भी जब सोहम करो, तो 2-5 मिनट गुरुदेव के ध्यान के बाद में भगवान भैरव जी का ध्यान जरूर करो, सिर्फ सांसों में भी। हे भैरव बाबा, प्रभु भैरव, भैरव भैरव, उतने में आपके, कभी कभी होता नहीं कि गलत दृश्य दिखाई देते हैं, अश्लील दृश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि अब हम देखते क्या है, टीवी फोन पे, ये चारों तरफ यही कचरा चल रहा है। तो मस्तिष्क क्या होता है, इसी तरंगों को, ऐसे ही संसार इसी तरंगों के बीच में फंसा हुआ है। काम क्रोध के विचार ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे चारों तरंगे कैसे घूमती है। इसीलिए तो ऋषि मुनि या साधक जो है, एकांत समय, जहाँ ऐसे लोग कम जाते हैं, जहाँ ऐसे वैसे लोगों का पैर भी ना पड़ा हो, वहाँ ऐसे विचार कम बनते हैं, वहाँ ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। अगर कहीं बदबूदार जगह जाएंगे तो क्या करें, बदबू तो चारों तरफ आती है, रोक थोड़ी पाएंगे। तो वैसे ही ये तरंगों का विषय भी है योग में, तो बड़ा ध्यानपूर्वक समझ के करना होता है। तब भैरव जी इन चीज़ों से रक्षा करते हैं, क्योंकि वो ही प्रारूप हैं शिव के, वो ही काम को नष्ट कर सकते हैं, वो ही क्रोध के स्वरूप हैं, वो ही अहम को नष्ट कर सकते हैं, वो हमारे।
और जब तक अहम नहीं नष्ट होगा, ये ब्रह्मा जी का जो शीश नहीं कटेगा, तब तक हमें पूर्णतया अहंकार नहीं जाएगा। यानी ज्ञान अंध मद जो भी है, अहम का कि ना, अहम गले तव हरि मिले, ये ऐसा प्रारूप है। बाहर का भी है, अंदर का भी है। बड़ा चमत्कारी, बड़ा रहस्यमय है। मैंने इसको बहुत टटोला भी, पुस्तकों में देखा, अनुभव किया मैं कि यार जैसा सुना है वैसा है कि नहीं, योग में तो कुछ अलग है, ये अलग है। योग का अनुभव किया तो प्रमाण मिला, बाहर का अनुभव किया तो भी प्रमाण मिला। तो इतना रहस्यमय है भगवान का ये प्रारूप। और मैंने कहा ना, सारी शक्तियाँ, और जी करता है बोलता ही जाऊँ और बोलता है जो बोलता ही जाऊँ, लेकिन जबान अटक जाती है। कैसे लगता है कि जैसा होता है ना, कोई बखान तो करना है लेकिन वो विषय बहुत बड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो सोचता हूँ कुछ रहस्य में बातें ही बता दूँ, कुछ उनसे जुड़ी चीज़ें ही बताऊँ, उनके बारे में, उनके साधकों के बारे में बताऊँ। लेकिन कभी मुख अटक जाता है, कभी वाणी अटक जाती है कि वो उजागर का विषय कम है। लेकिन ठीक है, भक्ति पूजा पाठ करने वाले तो सुन सकते हैं, उनके भक्त हैं वो भी सुन सकते हैं, करते हैं लोग। हर किसी की बात की नहीं, क्यों दुनिया अनादर ज़्यादा करती है ना। आप हर किसी को बोलोगे, अगर उनकी बात को कोई ऐसा नकार देना, ये सब तो कुछ नहीं है, ढकोसले हैं, तब भी इंसान मारा जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना, वो एक हाजिर, कहते हैं ना जिसको, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। उन पे हंसना भी भारी पड़ जाता है लोगों को। क्योंकि वो देव ऐसा है, भगवान के क्रोध के स्वरूप भी हैं, क्रोध में भी आपको संभालते हैं। आप पे क्रोध नहीं करते, क्रोध में आपको संभालते हैं। आपके क्रोध से भी कुछ अनिष्ट ना हो, वो भी आपको वो संभालते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही कहूँगा। अब जब भी समय मिले, मैं चाहता हूँ इस विषय को और सुनो, क्योंकि ये भी आपके योग से जुड़ा है, बाहर से भीतर से दोनों से जगह। शरीर को सुरक्षित करता है, भीतर से आपको योग को, आपकी ऊर्जा शक्ति को संभालता है। लेकिन उनसे विशेष निवेदन करूँगा जो कहते हैं ना कि डर लगता है तब हमेशा ही ध्यान में बैठो, तब भी 2-3 मिनट 5 मिनट भगवान भैरव जी को याद करके बैठ सकते हो, कोई चालीसा करके बैठ सकते हो काल भैरव जी का। ठीक है ना। और जो बाहर से भक्ति करते हैं उनको भी बता दिया है। कुछ लोगों ने फिर वापस पूछा था दीपक के बारे में, तो उनको भी कहा। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।